हेलो, वेलकम टू फंटेनमेंट विद ज़ारा। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक जबरदस्त सी रोमांटिक कहानी जिसका ताल्लुक पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से है। ये कहानी है एक एंग्री यंग मैन मगर एक खूबरू जवान की, और दूसरी तरफ एक प्यारी सी कॉन्फिडेंट लड़की। मीरब और मुर्तसिम की कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि मुर्तसिम पहले ही सीन में अपनी जमीनों पर काम करने वाले आदमी से जमीन की काश्त के बारे में सवाल करता है, जिसके जवाब में वो कहता है कि बाकी सब तो ठीक है मगर मलिक का बेटा और उसके आदमी दोबारा आए थे और धमकियां देके गए हैं कि वो हमारी फसलों को आग लगा देंगे और मेरी बेटी को अगवा कर लेंगे। मुर्तसिम खान के पांव पड़ के वो आदमी रोते हुए कहता है कि मेरी इज्जत बचा लीजिए। मुर्तसिम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उस आदमी को लेके अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मलिक साहब के घर महफिल लगी हुई है। एक आदमी मलिक साहब को कहता है कि क्या सोचा है आपने, कैसे मुर्तसिम खान से जमीन का कब्जा निकलवाएंगे? तो मलिक साहब कहते हैं कि मैं जबरदस्ती उसे कब्जा निकलवा लूंगा। वो आदमी मलिक साहब को कहता है कि क्या फायदा इस लड़ाई झगड़े में, आप उसे बुलाकर पहले बात कर लें। जिस पर मलिक कहता है कि मैंने उसे 2-3 दफा बुलाया है मगर वो लोग डर के भाग जाते हैं। और वहीं मुर्तसिम खान गुस्से से भरा हुआ अपने गार्ड्स के साथ मलिक के घर में दाखिल हो जाता है। मुर्तसिम मलिक को कहता है कि आपके भाई ने मरते हुए ये जमीन हमारे नाम की थी। मलिक कहता है कि मैं इन पेपर्स को नहीं मानता। मुर्तसिम कहता है कि आप माने या ना माने मुझे इस चीज की परवाह नहीं है। मुर्तसिम खान मलिक के बेटे को बुलवाता है और दूसरी तरफ अपने खादिम को। मुर्तसिम अपने खादिम से पूछता है कि यही है वो इंसान जिसने तुम्हारी बेटी को अगवा करवाने की धमकी दी है। खादिम के हाँ करने पर मुर्तसिम अपनी पिस्टल निकाल के फौरन मलिक के बेटे के सर पे रख देता है। मुर्तसिम मलिक के बेटे को कहता है कि अगर आइंदा मेरी जमीन या मेरे किसी आदमी पर आंख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। मुर्तसिम उसके बाद वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मीरब अपने कमरे में सो रही होती है और उसका बाप उसे बड़े ही प्यार से नींद से जगाने आता है। मीरब उठते ही अपने बाप से पूछती है कि मेरा लॉ कॉलेज में एडमिशन कब करवाएंगे आप? जिस पर वक़ार साहब कहते हैं कि जब भाभी बेगम और अनवर इस बात की इजाजत दे देंगे तब मैं फौरन तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। मीरब कहती है कि मेरे बचपन से लेकर आज तक मेरी हर चीज की इजाजत आप उनसे क्यों मांगते हैं? जिस पर वक़ार साहब कहते हैं कि वो बड़े हैं इसीलिए उनकी इजाजत लाजमी है। और फिर एक बड़ी सी हवेली दिखाई जाती है जिसमें एक खादिम अनवर साहब को जाके एक लिफाफा थमाता है। अनवर साहब वो लिफाफा खोलते हैं और बहुत गुस्सा होते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि भाभी साहिबा अपनी नौकरानियों के साथ आकर बाग में लगी कुर्सी पर बैठ जाती हैं, जहां पहले से इलाके की बहुत सारी खवातीन उनका इंतजार कर रही होती हैं। भाभी साहिबा के आते ही वो तमाम खवातीन बारी बारी अपने मसाइल बयान करती हैं और ये उनके मसाइल का हल बताती हैं। कुछ ही देर में अनवर साहब भाभी साहिबा के पास आते हैं और उन्हें वही लिफाफा देते हैं जो उन्हें कुछ देर पहले मौसूल हुआ है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक लड़की जो मुर्तसिम खान की तस्वीर के आगे खड़े मोहब्बत से उस पे हाथ फेर रही है। इस लड़की का नाम हया है और वो मुर्तसिम की कजन है और इसी घर में रहती है। उसके बाद दिखाते हैं कि गुस्से में भाभी साहिबा अनवर साहब को कह रही होती हैं कि अब मैं मीरब को इस चीज की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। वो कहती हैं कि तुम और मुर्तसिम दोनों कराची जाओ और इस मसले को हल करके आओ। फिर दिखाते हैं कि मुर्तसिम जैसे ही अपने घर में दाखिल होता है तो हया उसके आगे पानी का ग्लास लेके खड़ी होती है। मुर्तसिम को ये देख के गुस्सा आता है और वो उसे सख्ती से जवाब देता है। वहीं पर उसकी माँ आ जाती है और वो पहले अपने बेटे मुर्तसिम से कोई बात करती हैं और फिर हया को उसके सर पे दुपट्टा ना होने की वजह से डांटती हैं। उसके बाद अनवर और मुर्तसिम यानी चाचा भतीजा दोनों कराची के लिए रवाना हो जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि भाभी साहिबा की बेटी मरियम तैयार होके अपनी दोस्त के घर पार्टी में जाने के लिए इजाजत मांगती है माँ से, मगर भाभी बेगम, जिन्हें माँ बेगम के नाम से भी इस घर में पुकारा जाता है, जो अपने उसूलों की बहुत पक्की हैं, वो अपनी बेटी को दोस्त के घर जाने से मना कर देती हैं। फिर दिखाते हैं कि मीरब जो अपनी यूनिवर्सिटी से थकी हारी आई है वो अपनी खादमा को पुकारती है कि आके उसे पानी दे दे। खादमा के चेहरे पे नील के निशान देख के मीरब उससे वजह पूछती है, जिस पर वो जवाब देती है कि उसके शौहर ने उसके बच्चे अपने पास रख के इसे घर से निकाल दिया है और मारा भी है। मीरब ये सुनते ही गुस्से में अपनी खादमा को गाड़ी में बिठाती है और उसके शौहर के पास उससे बदला लेने के लिए ले जाती है। उस खादमा का शौहर वहीं रस्ते में ही एक जगह उन्हें खड़ा मिल जाता है। वो अपने शौहर को वहीं सबके सामने बहुत बातें सुनाती है। सामने से उसका शौहर अपनी बेइज्जती होता देख उसे मारने लगता है सबके सामने। इसी असना में वहाँ पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है। मीरब जहाँ पुलिस को ये पूरा वाकया सुना रही होती है वहीं वो उस आदमी पर डंडा उठा के हमला करने लगती है। मुर्तसिम और अनवर साहब वहीं से इत्तफाकन गुजर रहे होते हैं। वो ये तमाशा देख के मीरब को वहाँ पाकर वहीं रुक जाते हैं और फौरन मीरब को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ पहले एपिसोड का इख्तिताम होता है और दूसरी किस्त शुरू होती है। मुर्तसिम और अनवर साहब मीरब को गाड़ी में बिठा के उसके घर ले जाते हैं। अनवर साहब उसके घर में बड़े ही गुस्से से दाखिल होके उसके बाप वक़ार साहब से पूछते हैं कि आपकी बेटी कहाँ फिर रही है। इसी असना में मीरब भी अंदर आ जाती है और अनवर साहब वक़ार साहब को गुस्से से कहते हैं कि आपकी बेटी बीच रोड में तमाशा करके खड़ी थी और एक आदमी को पीट रही थी। इस सबके जवाब में मीरब बहुत ही गुस्से से अनवर साहब और मुर्तसिम को ही बुरा भला कह रही होती है।
2 سے 3 دفعہ روکنے کے بعد وقاص صاحب کو اس پہ غصہ آتا ہے اور وہ اس پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ میرب کو اس کی ماں وہاں سے لے جاتی ہے، مگر انور صاحب بڑے غصے سے کہتے ہیں کہ میں آیا تو وکالت والے مسئلے کے لیے تھا، لیکن اب وہ مسئلہ حویلی جا کر ہی حل ہوگا۔ پھر دکھاتے ہیں کہ حویلی پہنچ کر مرتسم اور انور صاحب بھابی بیگم سے میرب کی ڈٹائی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مرتسم کہتا ہے کہ وقاص صاحب بابا اور چچا کے دوست ہیں، ہمارے خاندان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر وہ پھر بھی ہمارے خاندان سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، اس لیے ہماری عزت اسی میں ہے کہ میرب کی شادی کر دی جائے جلد سے جلد۔ مرتسم کے وہاں سے اٹھنے کے بعد بھابی بیگم انور صاحب سے کہتی ہیں کہ ہاں میرے دماغ میں ایک رشتہ ہے اور اس رشتے پر وقاص کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوسری طرف وقاص صاحب میرب کو سختی سے کہتے ہیں کہ اب تمہیں انور سے معافی مانگنے میرے ساتھ ان کے گھر چلنا ہوگا۔ میرب کے اعتراض کے باوجود وہ تینوں حویلی پہنچ جاتے ہیں۔ حویلی پہنچتے ہی وقاص صاحب انور کے پاس میرب کو معافی مانگنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ میرب انور صاحب سے معافی تو مانگتی ہے مگر بہت ہی بے دلی سے، اسی بات کا انور صاحب کو برا بھی لگتا ہے۔ انور صاحب سے ملاقات کے بعد میرب واپسی پر مرتسم سے ٹکرا جاتی ہے۔ مرتسم سے ٹکرا کے وہ پیچھے کی طرف گرنے لگتی ہے تو مرتسم اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ مرتسم میرب سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، جس کا جواب وہ بہت ہی بدتمیزی سے دیتی ہے کہ تمہیں کیوں بتاؤں میں۔ کچھ دیر مزید بحث و مباحثے کے بعد میرب وہاں سے چلی جاتی ہے اور مرتسم غصے میں اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ مرتسم اپنے کمرے میں جا کر دیکھتا ہے کہ حیا اس کی الماری میں کپڑے ٹھیک کر رہی ہے۔ مرتسم حیا کو ڈانٹ کے وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ حیا وہاں سے نکل کے سیدھا میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے اب مرتسم کو کیا کہا ہے جو وہ اتنے غصے میں ہے۔ میرب کہتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی غصے میں رہتا ہے، میری وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میرب حیا سے کہتی ہے کہ تم اس کے آگے پیچھے پھرتی ہی کیوں ہو کہ وہ تمہاری بے عزتی کرے۔ ادھر بھابی صاحبہ وقاص صاحب کو اپنے شوہر کی قبر پر لے کر جاتی ہیں۔ بھابی صاحبہ اپنے شوہر کو خواب میں دیکھنے کی بات بتاتی ہیں اور ساتھ ہی وہ وقاص صاحب کو ان کا وعدہ یاد دلاتی ہیں، جس کو سن کر وقاص صاحب پریشان ہو جاتے ہیں۔ گھر آ کر انور صاحب اور بھابی بیگم وقاص صاحب سے میرب کو ان کے پاس چھوڑ کے جانے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرب کی بے باکی دیکھ کر اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کی شادی بھی کریں گے اور اس کی پڑھائی بھی ہمارے پاس ہی رہ کے ہوگی۔ چند دن بعد اس کی سالگرہ والے دن اسے ہمارے پاس لے کر آئیے گا اور ہم ہی اس کی سالگرہ منائیں گے۔ میرب کو اس سب کے بارے میں کچھ بھی بتائے بغیر وقاص صاحب اور ان کی بیگم میرب کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ میرب گھر پہنچتے ہی سکون کا سانس لیتی ہے کیونکہ اسے اس گھر میں رہنے والے اور وہ گھر بالکل پسند نہیں تھا۔ اگلے دن میرب کو اس کے دوست سرپرائز برتھ ڈے پارٹی دیتے ہیں۔ کیک کاٹنے سے چند لمحوں پہلے ہی مرتسم کی انٹری ہو جاتی ہے وہاں پر۔ مرتسم میرب کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے لے جانے ہی لگتا ہے کہ اس کا دوست جو اسے پسند بھی کرتا تھا مرتسم کو روکتا ہے۔ کچھ دیر لڑائی جھگڑے کے بعد میرب اپنے باپ کو کال کرتی ہے۔ فون پر وقاص صاحب بھی میرب کو مرتسم کے ساتھ جانے کا کہتے ہیں۔ مرتسم میرب کو حویلی لے آتا ہے جہاں پر اس کے برتھ ڈے پارٹی کے سارے انتظامات ہوئے ہوتے ہیں۔ سب گھر والوں کی موجودگی میں کیک کاٹنے کے بعد بھابی صاحبہ میرب کو اپنی سونے کی خاندانی چوڑیاں پہنا دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد سب مہمانوں کی موجودگی میں وہ یہ اعلان کرتی ہیں کہ انہوں نے مرتسم اور میرب کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر جہاں میرب حیران ہو جاتی ہے وہیں مرتسم بھی پریشانی سے اپنی ماں کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔